हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी मार्केट चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले काफ़ी समय से डाउन ग्राउंड हो चुकी जेट एयरवेज के बारे में। तो लगभग 13 महीनों से ये कंपनी का कोई भी प्लान उड़ नहीं रहा है। जून 2019 से इसके कोई भी प्लान अभी उड़ नहीं रहे और इंसॉल्वेंसी के अंदर आ चुकी ये कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो वो क्या पॉजिटिव न्यूज़ है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आगे जाके फ्यूचर में, और उसका आज का ट्रेडिंग सेशन भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इसके जो भी पॉजिटिव न्यूज़ है उसके बारे में। तो कंपनी के 4 बीडिंग सेशन हुए हैं, वहाँ पे कंपनी को कोई भी बीडर नहीं मिला, लेकिन चौथे बीड में लास्ट दिन, ठीक है, जो भी उसका आखिरी दिन था, वहाँ पे कंपनी को 2 बीडर मिले हैं। तो एक बहुत ही बड़ी बात है कंपनी के लिए भी और उसके शेयर होल्डर के लिए भी। तो वो देख लेते हैं किस कौन कौन से बीडर है। तो उससे पहले बात करते हैं कि ये कंपनी के ऊपर क्या हुआ था। तो कंपनी के ऊपर काफ़ी सारा डेट हो चुका था, लगभग 30,000 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर डेप्ट है यहाँ पे। और उसमें से सबसे ज़्यादा एसबीआई का है, लगभग 8,000 से ज़्यादा का डेप्ट एसबीआई का अकेले का है। तो बहुत ही बड़ी एक अमाउंट कही जा सकती है इन कंपनी के लिए, जेट एयरवेज के लिए और एसबीआई बैंक के लिए और दूसरे इन्वेस्टर के लिए भी। तो एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि क्योंकि कंपनी को कोई भी बीडर नहीं मिल रहा था, काफ़ी समय से वो ट्राई कर रहे थे उसके प्रमोटर्स और उसका मैनेजमेंट। तो आखिर तक उनको 2 बीडर मिले हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से उनका बिडिंग रहता है और किस तरह से वो आगे कंपनी के काम करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से बीडर यहाँ कंपनी को मिले हैं। तो ये है 2 बीडर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, फ्लाइट स्टिम्युलेशन टेक्निक सेंटर एंड बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इंडिया की कंपनी है दोस्तों, एक बार गौर कीजिएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये इंडिया बेस्ड कंपनी है और उसके प्रमोटर है संजय मांडविया। ओके, तो ये इंडियन कंपनी है और ये क्या है, इंपीरियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट दुबई बेस्ड बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। तो एक ये भी बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत सारे देशों में इसका कारोबार चल रहा है। कंपनी एक वेल्थ मैनेजमेंट कर रही है अच्छी तरह से। तो ये दोनों, एक तो ये कंपनी तो फ्लाइट स्टिम्युलेशन टेक्निक एविएशन सेक्टर से ही जुड़ी हुई कंपनी है, तो ये भी एक बेनिफिट उठा सकती है कंपनी को किस तरह से आगे चलाया जाए। तो अब आगे देखते हैं कि इन दोनों बीडर में से कौन बाजी मार लाता है और किस तरह से आगे इस कंपनी को चलाया जाता है, उसके एरोप्लेन किस तरह से उड़ने वाले वो भी हम देखेंगे। ओके, अब बात करते हैं कंपनी। तो कंपनी लगभग काफ़ी टाइम से, जून 2019 से ये डाउन टू ग्राउंड है, अभी उसका एक भी प्लान चल नहीं रहा है और 13 महीनों से ये इंसॉल्वेंसी के अंदर है। और अब कंपनी के पास 2 बीडर आए, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। मिस्टर नरेश गोयल की ये कंपनी है, बहुत ही अच्छी तरह से ये कंपनी चल रही थी। लगभग इसका आप शेयर देखोगे तो कभी 800 रुपये के ऊपर ये ट्रेड होता था और बहुत सारे लोगों की फेवरेट कंपनी हुआ करती थी, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, प्रॉफिट भी अच्छा मेकिंग थी। लेकिन कुछ कंडीशन या कुछ गलत डिसीजन की वजह से कंपनी के ऊपर लगभग 30,000 करोड़ का डेप्ट आ गया है और अब कंपनी ये इंसॉल्वेंसी के अंदर आ चुकी है। और वहाँ से कंपनी को रिवाइव करने के लिए अब ये दो बड़े प्लेयर आ चुके हैं। तो एक अच्छी बात है कंपनी के लिए भी। और अब इसकी वजह से कंपनी के शेयर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जेट एयरवेज का चार्ट है। तो लगातार 3 दिनों से इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है हमें, और आज भी इसके अंदर अपर सर्किट लग चुकी है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ चुकी है ना दोस्तों। तो यहाँ पे कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन आपको इसके अंदर ये पेनी स्टॉक कही जा सकती है अभी, क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ भी डील फाइनल नहीं हुई है दोस्तों। तो आपको इसके अंदर आंख बूंद के इसके अंदर कूदना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपनी के अंदर सिर्फ न्यूज़ आई है कि ये बीडर आए, अभी किस तरह की बीड अप्लाई करने वाले वो भी कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। सॉरी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे
किस तरह की भीड़ होने वाली है और किस तरह को कंपनी के जो भी डेप्ट लोन है उसको किस तरह से रीपे करने वाले हैं, उसका कोई भी रेशियो या कुछ भी आया नहीं है, तो अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हीरो या ज़ीरो के तौर पर 2 से 3 हज़ार रुपये लगाइए। अगर ज़ीरो होता है तो भी आपको कुछ टेंशन नहीं होगा, अगर चल गया तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इस तरह से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि आपको एक सट्टा ही खेलना है इसके अंदर। अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कंपनी की ओर से और दोनों बीडर की ओर से। और कंपनी काफ़ी समय से लगभग 800 रुपये से अभी इसने लो बनाया था, ये 13 रुपये के आसपास का यहाँ पे। तो एक बहुत ही बड़ा बहुत ही डाउन हो चुकी है कंपनी, लगभग 95% से भी ज़्यादा इसका शेयर डाउन हो चुका है। तो वहाँ से अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही एक अनमैच्योर इन्वेस्टमेंट रहेगा आपके लिए भी। और ठीक है दोस्तों, तो अभी इसके अंदर आपको मैंने बताया कि 2 से 3 हज़ार रुपये लगाकर छोड़ दीजिए। अगर कुछ अच्छा चलता है, कुछ अच्छी बात होती है, तो वहाँ से आपको अच्छा बेनिफिट होगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम में भी चैनल है, तो वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।